वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम पोलियो पे बात करें, पर इससे पहले कि हम और बात करें, कॉल है हमारे साथ, पहले कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? डॉक्टर अदीबा बात कर रही हूँ। डॉक्टर अदीबा इस्लामाबाद से, कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मेरा सलाम कहिएगा। डॉक्टर साहब को सलाम जी वालेकुम सलाम। पहले पोल का जवाब। हाँ जी कंपलसरी है। हाँ जी, पोल का जवाब तो यही है कि देखें जिस तरह पैदाइश में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जिम्मेदार होते हैं, इसी तरह परवरिश में भी दोनों को जिम्मेदार होना चाहिए। तो आंसर पीछे से भी आ रहा है। एक बात मैं ये कहना चाहती थी कि बच्चा जो है ना माँ और बाप दोनों को फील करता है और वो मतलब एक्सप्रेस भी करता है अपने इमोशंस। मेरा बेटा सिर्फ एक माँ का था तो वो अपने फादर को इतना पहचानता था कि जब तक रात को आके वो गोद में नहीं लेते थे उसको 1 घंटे के लिए, वो सोता नहीं था। चाहे रात के 3 बज जाए वो सोता ही नहीं था। हालांकि एक माँ के बच्चे की उम्र कितनी मतलब नींद कितनी वो ज्यादा होती है कि वो सो जाता है, लेकिन जब तक उसके फादर लेते नहीं थे वो सोता ही नहीं था। और मेरी बेटी जब 2 माह की हुई तो वो इतनी एक्सप्रेसिव थी कि मेरी सिस्टर ने उसको जरा सा ना प्यार से कहा कि आज मैं नाराज हूँ, आपसे नहीं बोलूंगी। अरे आप सोचें वो 2 माह की बच्ची, उसने 3 दिन तक मेरी बहन की तरफ देखा ही नहीं। वो जाती थी उसके सामने, मेरी बेटी जो है साइड पे मुंह कर लेती थी। फिर एक दिन उसने कहा बाजी ये तो मुझसे नाराज ही हो गई है। मैंने कहा उससे सॉरी करो। उसने आप बाकायदा उसने वर्बली सॉरी की है। फिर वो बच्ची मुस्कुराई है उसको देख के। सीरियसली? जी सीरियसली, मेरे बच्चे सुपर पावर्स है आपके बच्चों में, सुपर पावर्स। और अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे माशाल्लाह ज़हीन भी बहुत हैं। अभी पैदाइश से ही पता चलता है कि वो इतने एक्सप्रेसिव हैं। वे एक्सप्रेसिव भी है और दूसरे की बात इतनी जल्दी इतनी यंग एज में समझ रहे हैं। जी बिल्कुल समझते हैं। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि बच्चे के पास सारे सेंसेस होते हैं, सिर्फ वो बोल नहीं सकता, वो समझता भी है और एक्सप्रेस भी करता है। सिर्फ उसके पास एक सेंस नहीं है कि वो सिर्फ मतलब सेंस तो नहीं कहेंगे, वो बात नहीं कर सकता। तो लेकिन आपके बच्चों के पास ये सेंस जरा जल्दी आ गया है ना सर? ये ज्यादा जल्दी हो गया है ना? हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे बड़े होकर कैसे मतलब मेंटली इनका आईक्यू कितना होता है, कैसा होता है? एक तो ये न्यूटन बनने वाले हैं आपके बच्चे। सही कह रही, जीनियस होते हैं। जीनियस होंगे आपके बच्चे, पता है? जीनियस होते हैं, टॉपर होते हैं, जीनियस होते हैं, टॉपर होते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। ओए होए, गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाते हैं जी। चलिए ठीक है डॉक्टर दीपा, आपका हाँ जी। डॉक्टर साहब से पोलियो के इससे ही करना था। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पहले साल में मतलब पैदाइश के पहले साल में 4 बार पिलाना काफी है। बाकी 5 साल तक जो पिलाते हैं तो उसमें साल में कितनी बार पिलाना चाहिए और अगर मिस हो जाए तो कितने गैप से पिलाना चाहिए, ये मुझे जरा थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा चले हम आपको थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर दीपा। सर ये एक बार पहले बच्चों की सेंस पे, सर बच्चे इतनी जल्दी तो सेंस नहीं कर पाते कि वो समझ भी रहे हैं और रिएक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है वो बोल नहीं रहे, लेकिन 1-2 माह का बच्चा क्या होता है सर, उसको तो नहीं पता होता। ये देखिए सोशल इंटरेक्शन और स्ट्रेंजर एंजाइटी, ये सब डिस्क्रिमिनेशन जब बच्चा शुरू करता है उस वक्त होती है। वो 6 मंथ्स और 9 मंथ्स के दरमियान आ जाती है कि जाने और अनजाने चेहरों को पहचानना और अजनबी से ज़रा घबराना, ये सब 6 मंथ्स ऑनवर्ड ये शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी हुआ तो 4 महीने में भी हो जाता है, 4-5 महीने में कि स्ट्रेंजर को देख के परेशान होना। तो अपनाइयत को पहचानना कि नहीं तो अपने ही ये नाना नानी, दादा दादी, खाला फूफी जो नज़दीक होते हैं उनको पहचानना। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा 1-2 महीने में तो ये चीज़ें ज़्यादा ही जल्दी हो गया सर। आजकल के बच्चे ऐसे बड़े शार्प भी पैदा हो रहे हैं फॉर सम रीज़न। हम तो बड़े बोंदू थे सर अपने वक्तों में। मतलब जिस तरह हमारी अम्मा हमें बताती हैं कि हमने जी 7-8 साल की उम्र में चलना सीखा, तो उससे पहले मतलब अब तो मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो बचपन से ही दे वेरी शार्प, दे लुकिंग एट यू, दे ऑब्जर्विंग, दे मतलब मिमिक कर रहे हैं आपको, बिल्कुल वैसी चीज़ें कर रहे हैं। हम तो ऐसे नहीं होते थे। अम्मी कुछ चीज़ें तो डेवलपमेंटल स्टेजेस कुछ जो है ना वो तो नॉर्मली एक रेंज होती है, उसमें बच्चे अचीव कर ही लेते हैं। मतलब हम कहते हैं बच्चा 6 महीने में बैठ ही जाएगा, तो 6 नहीं तो 8 में बैठ जाएगा, तो ये रेंज है। तो इसी तरह चलने का है। उससे पहले बच्चों के दांत 6 महीने की उम्र में निकलते थे, अब 4 महीने की उम्र में उनके मुंह में निकले हुए होते हैं जी सारे दांत।
you know and you go like सारे मतलब वो जो सामने के वो जो दांत हैं you go like इतनी जल्दी अभी भी नॉर्मली 6 और 10 मंथ्स के दरमियान दांत exactly that was the normal range we all studied and observed इसी तरह चलना है वो 12 महीने में बच्चों का आ जाता है, लेकिन 15 मंथ्स तक भी अगर नहीं आए तो वन शुड वरी। तो कुछ रेंज होती है, उस रेंज से बाहर बच्चा चला जाए तो वन शुड वरी, अदरवाइज उससे पहले अगर आ गया मतलब बहुत तेज़ बच्चे 9 महीने में चल जाएंगे, लेकिन एवरेज बच्चा जो है वो 12 महीने में चलेगा। अच्छा। इसी तरह सोशल जेस्चर्स हैं, सलाम करो, हाथ मिलाओ, ताली बजाओ, ये जेस्चर्स भी हैं, उनका भी एक पीरियड होता है, उसमें आते हैं। या ये रिपीट करो, बच्चा रिपीट भी करता है भाई। अच्छा सर, हम अभी पोलियो पे देखिए बात करते करते कहाँ चलेगा, अब हम एक कॉल अटेंड करते फिर जी पोलियो पे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी नसरीन कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत दिनों बाद कॉल किया आपने, देखिए हम आपको पहचान गए आपकी आवाज़ से। बहुत शुक्रिया। असल पे कॉल मिलती ही नहीं है, जब करना चाहो तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है ना। ओके सॉरी, आई एम टेकिंग माय कंप्लेंट बैक। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? पोल का जवाब। अच्छा पोल का सवाल तो जवाब ये है कि करना चाहिए बिल्कुल। खवातीन तो आके यही कहेंगी, मर्द हजरात कहाँ हैं? नहीं करने वाले करते हैं और जो नहीं करते हैं उनसे करवाया भी जा सकता है ना। कैसे? ये क्या फॉर्मूला है? मेरे हस्बैंड जो है ना वो बस धक्के से ही करते हैं लेकिन कर लेते हैं। आप करवाती हैं? ब्लैकमेल करती हैं? तुम्हारे भी बच्चे हैं, क्यों नहीं करते? मैं नहीं करी, आप ब्लैकमेल करती हैं उनको, क्या करती हैं? नहीं ब्लैकमेल नहीं करती, बस प्यार से ही करवा लेती हूँ। प्यार से ठीक है। अच्छा किसी न किसी तरीके से करवा ही लेती हूँ ना। करवा ही लेती हैं। क्या पूछना चाहेंगी नसरीन? अच्छा मैंने पूछना है, ये मेरा बच्चा, मैंने एक दफा पहले भी कॉल की थी बच्चे के बारे में, 5.5 साल का है ना। उसका तकरीबन 7-8 महीने पहले वेट था 24 और अब उसका इस महीने में ये इसी हफ्ते में करवाया है 18 किलो उसका अभी है ना। तो उसका एक तो वेट कम हो रहा है और बहुत ये फर्क मैंने महसूस किया है और वो काफी सुस्त है ना, सुस्त रहने लगा है। अच्छा जी। तो मैंने उसको 2-3 जगह पे चेक करवाया है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक है। जब मुझे लगता है कि वो बच्चा ना कमजोर हो रहा है, बहुत पहले से बहुत कमजोर हो रहा है मुझे। अच्छा। क्योंकि माँ तो बेहतर जानती है ना, तो समझ नहीं आ रही कि उसका क्या मसला है और कौन सा उसका मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। मैंने कहा है डॉक्टर को कि इसको को ना कोई टेस्ट लिखते हैं या कोई ऐसा कोई हो कि इसका पता चले इसको अंदर से क्या मसला है। डॉक्टर साहब को कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? नहीं, सिर्फ ये है कि वो कितना दूध पीता है और खाना कितना खा रहा है, वो कितना खाना खाता है? अच्छा खाना बिल्कुल ठीक खा रहा है और दूध माशाल्लाह से 2 टाइम लेता है, कभी 3 टाइम भी दे देती हूँ उसको ना। अच्छा ओके जी। और इसके अलावा ना वो बड़ा सुस्त है, जब स्कूल टाइम उसको मैं लेने जाती हूँ तो ऐसे ही उसका चेहरा होता है जैसे वो दस्त के बाद बच्चा नहीं मिटाल सा हो जाता। इस तरह ना बिल्कुल थका थका बहुत ही ज्यादा ना इस तरह होता है। ये तो जी इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। बच्चों का इस तरह सुबह रिएक्ट करना। हाँ जी बहुत ज्यादा मैं महसूस कर रही हूँ कि उसका वेट बहुत कम हो रहा है ना और सुस्त भी है। आप महसूस करिए, आप वेट कर नहीं रही उनका। वेट मशीन है घर में? करवाया है बकायदा, मैंने अभी करवाया है ना, इसी हफ्ते करवाया है। वेट लूज हुआ है? जी बहुत लूज हुआ है। बहुत? कितना लूज हुआ है? ये 18 और 24 आप अंदाजा कर लेना कितना। 6 किलो। जी 6 किलो 6-7 महीने में, तकरीबन 7 महीने पहले करवाया था तो वो 24 था। डॉक्टर साहब नहीं, ये काफ़ी सीरियस बात है। 6 किलो और वैसे 24 किलो 5 साल के बच्चे का नहीं होता। एग्जैक्टली। चलिए ना 5 साल का नहीं, माशाल्लाह ने उसका था माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों का ना वो काफी माशाल्लाह सही उनका सही है ना। अब आप परेशान नहीं हो, डॉक्टर साहब से अभी पूछ के बताते हैं आपको, ठीक है जी? अच्छा जरा तफसील से प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब इनका अभी जवाब देते, एक और कॉल है साथ में, वो भी अटेंड कर लेते, फिर दोनों का जवाब देते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ शकरगढ़ से। जी फरजाना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बार आपने कॉल किया है ना? जी जी। वेलकम टू आवर शो। जी क्या पहले पोल का जवाब देंगी आप?
हाँ जी, मैंने ये अपनी बेटी के मतलब बताना चले बेटी के मुताबिक जी जी पूछिए। कि वो खाती पीती कुछ नहीं है, मैं सारा दिन उसके पीछे फिरती रहती हूँ कि ये खा लो ये खा लो, दूध भी बहुत कम लेती है। आपकी बेटी की उम्र क्या है? वो माशाल्लाह 1.5 साल के करीब है। 1.5 साल? हाँ। जी जी। और वो आपको अपने पीछे भगाती है? हाँ। जी और वो आपको अपने पीछे भगाती है 1.5 साल की बच्ची? हाँ जी। तो वो बहुत तंग करते हैं, कोई चीज नहीं खाती सही तरह से, उसकी हाइट भी इतनी बढ़ नहीं रही। हाइट भी नहीं बढ़ रही। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? खिला क्या रही है वैसे आप? खिलाती ये भी होता है ना कि मर्जी का ना खिला रही हूँ, खिला क्या रही हैं आप? उसको खीर बना के देती हूँ वो भी नहीं खाती है, चावल बना के देती हूँ वो भी नहीं खाती वो भी है। नहीं खाती। तो दूध क्या है कहती है? क्या कहती है? है? क्या कहती है क्यों नहीं खा रही? रीजन क्या देती है? पता नहीं, कहती है जैसे उसका मन नहीं करता, उसका दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। वेट पता है बस कितना? उसका वजन पता है कितना है? वजन तो माशाल्लाह देखने में ठीक लगती है। वेट करवाया है? वेट मशीन है घर में, देखती है? नहीं नहीं, वेट नहीं मैंने करवाया। अच्छा चले ओके। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे? हाँ नहीं बस ये इसको बस ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर पहले नसरीन का बता दीजिए, हाँ, फिर पहले फरजाना का। नसरीन साहिबा का बता देते हैं। पहली बात तो ये है कि 5 साल के बच्चे का 24 किलो होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्यों, ये ज़्यादा है या कम है? हाँ ज़्यादा इसलिए कि नॉर्मल हेल्दी बच्चे का वेट 18, 19, 20 किलो। 18, 19, 20 हाँ 5 18 years हाँ। के। तो 18 किलो है तो आई वुडंट वरी, आई वुडंट वरी। अब ये है कि खाते पीते नहीं हैं और बहुत कमज़ोर लगते हैं, स्कूल में लेने जाती हूँ तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे निढाल है। तो ये वो बच्चे हैं जो नाश्ता करके नहीं जाते। अगर ब्रेकफास्ट लेके जाएंगे तो वो स्कूल से वापस आएंगे तो भी फ्रेश होंगे, स्कूल में भी फ्रेश रहेंगे और स्कूल में इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। नॉट ओनली फिजिकल, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस भी अच्छा इंटेलेक्चुअल रहेगा। परफॉर्मेंस, हाँ उस पर दुनिया सारी में स्टडीज़ हो चुकी हैं सही है। कि नाश्ता लेके जाने वाले बच्चे बेटर परफॉर्मेंस होते हैं, बेटर ग्रेड्स होते हैं, बेटर ग्रेड्स होते बेटर हैं। ग्रेड्स होते हैं और उनके एग्जाम के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं Exactly. उन बच्चों से। और बाकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में लेते हैं उसमें भी वो ज़्यादा नंबर लेते हैं। तो ये ज़रूरी है। और ब्रेकफास्ट में आप लाइट ब्रेकफास्ट भी देना चाहें तो आप अगर इनको ब्रेड एंड बटर दें या अंडा दें और उसके साथ 1 कप दूध दे दें। ये अगर मील लेके बच्चा जा रहा है तो बच्चा फ्रेश वापस लौटेगा। हाँ अच्छा, लंच में इनको कोई ना कोई प्रोटीन ज़रूरी है। तो प्रोटीन में मीट है, चिकन है, दालें हैं, फ़िश है। अब वो रोटी से खाए, अब वो डीप फ्राई करके नहीं दीजिएगा बस, हाँ, बाकी सब हाँ, ठीक है। और रोटी से खाए, चावल के साथ खाए। और इसी तरह प्रोटीन लेना रात की ग़िज़ा में, डिनर में, वो भी ज़रूरी है। तो जैसे एक नाश्ते में 1 कप दूध दे दिया तो रात के डिनर के बाद भी सोचो 1 कप दूध देना है। अब लंच और डिनर के वक्त दरमियान वक्फा बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ लोग कराची वाले, लाहौर वाले चाय पीते हैं 4:30-5 बजे। दैट शुड बी द टाइम फॉर मिल्क, ग्रोइंग बच्चों के लिए। और मिल्क विद स्नैक्स वो शाम को उस वक्त ले लें। अगर ये ग़िज़ा बच्चे के स्नैक्स क्या होंगे डॉक्टर? बच्चे के स्नैक्स में जो पसंद है, या तो एक बनाना ले ले या एक एप्पल ले ले, या उनको कुकीज़ पसंद हैं घर में अगर बनाए हुए हैं तो वो भी दे सकते हैं उनको। तो हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं बच्चे। सर लेकिन एकदम अगर ठीक है बच्चे का वेट 24 था और एकदम से वो 18 पे हो गया है तो वेट लॉस तो हुआ है ना? मैं ये नहीं समझता कि 7 महीने में किसी इलनेस के बगैर 6 किलो वेट लॉस हो सकता है। इसमें तो परसिस्टेंट कोई इलनेस, क्योंकि इलनेस की कोई इलामत नहीं है ना, उन्होंने कहा कि इसको कोई इलनेस हुई नहीं है 7 महीने में। तो उनकी अगर ईटिंग हैबिट्स अच्छी रहें और ये कि महीने में 1 दफ़ा वेट चेक कर लें उसका। सही। अब अगर आप पूरा साल देखेंगे तो 2.5 या 3 किलो बढ़ना चाहिए। अगर 18 है तो ये देखें कि आइंदा 1 साल में उन्होंने ये जो मैंने ग़िज़ा का तरीका बताया वो अगर देते रहें और आइंदा 1 साल में उसका 2.5 या 3 किलो बढ़ रहा है तो दिस चाइल्ड इज़ ओके। ठीक है। और अगर विटामिन डी वगैरह, आजकल विटामिन डी की डिफिशिएंसी बच्चों में, बड़ों में भी। हाँ बड़ों में तो है। हाँ बड़ों में भी है और बच्चों में भी है। तो उसको अगर चेक करके देख लें और एक दफ़ा इसका हीमोग्लोबिन करा के देख लें कि हीमोग्लोबिन लो तो नहीं है, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन डी डिफिशिएंसी ये बहुत कॉमन है बच्चों में। अगर ये हों तो उसके अंदर फिर एनर्जी वापस आ जाती है। Exactly. हाँ, वेट पे मैं इनको कहता हूँ कि इतना फोकस ना करें। वेट तो स्लोली 2.5-3 किलो हर साल बढ़ता रहे तो काफ़ी है। तो एज अप्रोप्रिएट इनका वेट जो मैंने बताया 18 या 20 किलो होना चाहिए। ठीक है सर। ये अच्छा फरजाना, आपके जो क्वेश्चन का आंसर हम एक छोटे से ब्रेक की बात करते हैं। फिर से ब्रेक आ गई सर जी, छोटी सी ब्रेक है। व्यूअर्स नहीं जाइएगा कहीं, पूछते रहिए, हम अभी वापस आ रहे हैं।